नमस्कार दोस्तों, आज है 6 सितंबर 2025। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार में शेयर मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआती बढ़त के बाद बीएसई सेंसेक्स 80,321.19 के निचले स्तर तक फिसल गया और फिर 7.25 अंक या 0.01% की गिरावट के साथ 80,710.76 के स्तर पर बंद हुआ। इसके विपरीत निफ्टी 50 ने लगातार तीसरे सत्र में अपनी बढ़त जारी रखी और 6.70 अंक या 0.03% की बढ़त के साथ 24,641 पर बंद हुआ। जियोजित इन्वेस्टमेंट के विनोद नायर ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार आज सपाट रहे, लेकिन सपोर्ट लेवल पर खरीदारी के चलते प्रमुख सूचकांक के दिन में निचले स्तर से उछाल आने से सेगमेंट थोड़ा अच्छा हुआ। मांग में तेजी की उम्मीद के चलते ऑटो सेक्टर में बढ़त जारी रही। ब्रॉडर मार्केट की बेहतर प्रदर्शन किया। मिड कैप और स्मॉल कैप में इंडेक्स में तेजी रही। घरेलू निवेशकों लार्ज कैप में आगे बढ़कर दूसरे शेयर में भी वैल्यू और ग्रोथ की तलाश करते नजर आए। व्यापक सूचकांक में तेजी रही। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.20% की बढ़त के साथ बंद हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.19% की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेक्टोरियल मोर्चे पर निफ्टी ऑटो सबसे ज़्यादा 1.25%, इसके बाद मेटल 0.68% और मीडिया 0.59% का स्थान रहा, जबकि निफ्टी आईटी सबसे ज़्यादा 1.44% गिरे। इसके बाद एफएमसीजी 1.42% और रियलिटी 1.16% का स्थान रहा। निफ्टी में M&M, एसआर मोटर्स, मारुति सुजुकी, डॉक्टर लेडी लेबोरेटरी और पावर ग्रिड आज के टॉप गेनर शेयर में शामिल रहे, जबकि आईटीसी, टीसीएस, सिप्ला, एचटीसीएल टेक्नोलॉजीज और सिप्ला निफ्टी के टॉप लूजर रहे। सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन ने कहा कि बाजार आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी अपने 21 डे के औसत से ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। हालांकि हालिया मूवमेंट में 50 दिन का औसत 24,980 के पास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जो इंडेक्स पर बने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की ऊपरी सीमा के मुताबिक भी है। तेजी के नए दौर में निफ्टी को 25,000 से ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट देना होगा। इस स्तर के ऊपर जाने पर निफ्टी 25,300 और अंत में 25,500 तक तेजी देखने को मिल सकती है। आज एफआईआई ने 7,846.33 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 9,173.57 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं दूसरी ओर डीआईआई घरेलू संस्थागत निवेशक ने 10,030.91 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 8,257.32 करोड़ रुपए की बिकवाली की। आज एशियाई शेयर बाजार में ट्रंप की जापानी निर्यातों पर कटौती के बाद जापान की निक्केई 0.73% बढ़कर 42,890.85 पर पहुंच गया। व्यापक टॉपिक्स 1% बढ़कर 3,080.17 पर बंद हुआ। संघाई कंपोजिट सूचकांक 1.24% की बढ़त के साथ 3,812.51 पर बंद हुआ। हांगकांग की हैंसेंग इंडेक्स 1.43% की बढ़त के साथ 25,417.98 पर बंद हुआ। कमोडिटी मार्केट में 24 कैरेट सोने की कीमत 760 रुपये बढ़कर 1,07,620 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और चांदी की कीमत 1,000 रुपये प्रति किलो गिरकर 1,26,000 पर पहुंच गया। करेंसी मार्केट में भारतीय रुपये गुरुवार को 88.15 के मुकाबले शुक्रवार को 11 पैसे गिरकर 88.26 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। एब्रिल पेपर आईपीओ लिस्टिंग। अलग अलग मोटाई और आकार के कागज बनाने वाली एब्रिल पेपर टेक के शेयर आज बीएसई एससीएमई प्लेटफॉर्म पर 20% के भारी डिस्काउंट के साथ एंट्री हुई और 24% घाटे पर चले गए। इसके आईपीओ में खुदरा निवेशकों ने ताबड़तोड़ पैसे लगाए थे। उसके दम पर इसे 11 गुना अधिक बोली मिली थी। आईपीओ के तहत 61 के भाव पर शेयर जारी हुए थे। आज बीएसई एससीएमई पर इसको 48.80 पर एंट्री हुई, यानी आईपीओ निवेशकों को कोई लिस्टिंग गेन नहीं मिला, बल्कि लिस्टिंग के बाद इसकी पूंजी 20% घट गई। पहले कारोबारी दिन की समाप्ति पर आईपीओ निवेशकों को 19.05% घाटे में रहा। स्नेहा ऑर्गेनिक आईपीओ लिस्टिंग। सॉल्वेंट रिकवरी कंपनी स्नेहा ऑर्गेनिक के शेयर आज एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर फ्लैट एंट्री हुई। इसके आईपीओ ओवरऑल 13 गुना अधिक बोली मिली थी। आईपीओ के तहत 122 रुपये भाव पर शेयर जारी हुए थे। आज एनएससी एसएमई पर इसको 122 रुपये पर एंट्री हुई, यानी आईपीओ निवेशक को कोई लिस्टिंग गेन नहीं मिला। आईपीओ निवेशक को और झटका तब लगा जब शेयर टूटकर 115.90 के स्तर पर बंद हुए। पहले कारोबारी दिन समाप्ति पर आईपीओ निवेशकों को 5% घाटा लगा। चार्टर्ड स्पीड आईपीओ। अहमदाबाद के पैसेंजर मोबिलिटी कंपनी चार्टर स्पीड का आईपीओ के जरिए 855 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास डीआरएचपी ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल किया। इसमें 655 करोड़ रुपए के प्रेस इशू और 200 करोड़ रुपए के ऑफर फॉर सेल शामिल है, जिसे कंपनी के प्रमोटर पंकज गांधी और अलका पंकज गांधी बेचेगी। कंपनी 131 करोड़ रुपए तक का प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी कर सकती है, जिसका प्रेस इशू का आकार घट सकता है। स्पाइसजेट Q1 परिणाम। बजट एयरलाइंस स्पाइसजेट ने शुक्रवार 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही में 234 करोड़ रुपए के समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया, जबकि एक साल पहले इस तिमाही में उसे 158 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। परिचालन से होने वाले राजस्व साल दर साल आधार पर 36% घटकर 1,060 करोड़ रुपए रह गए, जबकि पिछले वित्त वर्ष इसी तिमाही में यह 1,646 करोड़ रुपए थे।
पिछली तिमाही में कंपनियों ने 342 करोड़ रुपए का पीएटी दर्ज किया था, जबकि परिचालन के राजस्व क्रमिक आधार पर 24% गिरे, जबकि वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में यह 342 करोड़ रुपए था। ओयो क्वार्टर वन रिजल्ट। कंपनी का राजस्व वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में 1371 करोड़ रुपए 47% बढ़कर 2019 करोड़ रुपए हो गया और सकल बुकिंग मूल्य जीबीवी वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 7227 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 25 की पहले तिमाही में 2966 करोड़ रुपए साल दर साल 144% की वृद्धि दर्शाता है। ओयो का पीएटी साल दर साल दोगुने से अधिक हो गया, जो वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में 87 करोड़ रुपए बढ़ गया। पूरे वित्त वर्ष 25 के लिए ओयो की जीबीपी 16,250 करोड़ रुपए रहा, जो राजस्व 6,252 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कुछ ऐसे स्टॉक जो 8 सितंबर को डिविडेंड देने की घोषणा की है। एवनेट इंडस्ट्री ₹1.50 का डिविडेंड देगी। बिरला कॉर्पोरेशन 10 रुपये का डिविडेंड देगी। बीएसएनएल ईस्ट सेवाएं ₹1 का डिविडेंड देगी। डीआईवीजीआई टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम ₹2.60 का डिविडेंड देगी। एचएफसीएल 10 पैसे का डिविडेंड देगी। हिसार मेटल इंडस्ट्री ₹1 का डिविडेंड देगी। आवास एवं शहरी विकास निगम ₹1.05 का डिविडेंड देगी। केडीडीएल ₹5 का डिविडेंड देगी। लहर फुटवियर 50 पैसे का डिविडेंड देगी। मनाली पेट्रोकेमिकल 50 पैसे का डिविडेंड देगी। ताज जीवीके होटल्स एवं रिसोर्ट ₹2 का डिविडेंड देगी। तेजा इंडस्ट्री ₹2 का डिविडेंड देगी। टीटागढ़ रेलवे प्रणाली ₹1 का डिविडेंड देगी। इन सभी का एक्स डेट 8 सितंबर 2025 है। ये थे आज के शेयर मार्केट के बड़े अपडेट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे मार्केट की ताज़ा खबरों के साथ।